कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है प्योर लाइन डेवलपमेंट। प्योर लाइन ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे इंडिविजुअल के ग्रुप को कहते हैं जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रेट होमोजाइगस कंडीशन के अंदर हो। तो अब हम ये देखते हैं कि प्योर लाइन डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप लेते हैं जिसमें कोई ट्रेट 1 यानी कि कोई भी सिलेक्टेड ट्रेट है। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और उनके बच्चे देखते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स को हम चेक करते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब हम ऑफस्प्रिंग का ऑब्जर्वेशन करते हैं जिनके अंदर ट्रेट 1 है तो उन्हें तो हम रख लेंगे और जिनके अंदर ट्रेट 2 आया उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उन्हें हम खत्म कर देंगे। अब यही प्रोसीजर, यही सेल्फिंग बार बार लगातार तब तक करेंगे जब तक कि हमें 5 जनरेशन तक लगातार हमारा डिजायर्ड ट्रेट 1 ही ना मिले। ठीक है, सिर्फ ट्रेट 1 ही मिलना चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं मिलना चाहिए। तो लगातार 5 जनरेशन तक लगातार अगर ट्रेट 1 ही पैदा हो रहा है, ओनली ट्रेट 1 ही आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे, तो अब हम 5वीं जनरेशन को कहेंगे कि ये क्या है, ट्रेट 1 की प्योर लाइन है। और इसी तरह से ट्रेट 2 के लिए भी किया जा सकता है। अब इसको मैं किस पे एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ, किसके समझाता हूँ, मैं आपको इस पे कैपिटल टी यानी ये टॉल से समझाता हूँ कि टॉल प्योर पेरेंट्स कैसे बनाएंगे होंगे। तो हमने क्या किया, टॉल प्लांट्स का, मेंडल ने टॉल प्लांट्स का एक ग्रुप लिया और उसमें सेल्फिंग कराई। अब उसमें से जितने टॉल निकले उन्हें तो उन्होंने रख लिया, लेकिन ड्रॉप वाले उन्होंने सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। अब उन टॉल्स की तब तक क्या करते रहे, सेल्फिंग करते रहे जब तक कि 5 जनरेशन लगातार कंटिन्यूअस टॉल ना पैदा हो गए। अब जब 5वीं जनरेशन पैदा हुई तो उसे क्या कहा गया, प्योर लाइन ऑफ टॉल। ठीक ऐसे ही ड्रॉप की प्योर लाइन बना दी गई। दूसरा स्टेप आता है क्रॉसिंग बिटवीन प्योर पेरेंट्स। जो प्योर लाइन पेरेंट्स जो होते हैं, प्योर लाइन डेवलपमेंट किया है उससे हमें प्योर पेरेंट्स मिलते हैं, उनके बीच में हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग बिटवीन प्योर पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पर 2 प्योर पेरेंट्स हैं, प्योर टॉल एंड प्योर ड्रॉफ। ठीक है, जिनको कैपिटल टी और स्मॉल टी से दिखाया गया है। सबसे पहले इनमें गैमेट बनेंगे, गैमेट एक ही तरह के बनेंगे, प्योर कैपिटल टी गैमेट बनाएगा, स्मॉल टी गैमेट बनाएगा। ठीक है, अब F1 जनरेशन जो हाइब्रिड जनरेशन है उसके अंदर क्या आएंगे, दोनों आपस से फ्यूज हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में आके फ्यूज हो जाएंगे और कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएंगे। इसे हाइब्रिड या इम्प्योर टॉल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस जनरेशन के अंदर ये टॉल दिख रहा है, यानी कि हाइब्रिड जनरेशन के अंदर जो है टॉलनेस एक्सप्रेस हो गई है। ठीक है, इसीलिए ये डोमिनेंट ट्रेट है और इसको कंट्रोल करने वाले एलील को डोमिनेंट एलील भी कहते हैं और इसे कैपिटल टी यानी कैपिटल्स में दिखाते हैं। और ड्रॉफनेस जो है वो अनएक्सप्रेस है, तो इसीलिए ये कैसा है, रिसेसिव ट्रेट है और ये रिसेसिव एलील से कंट्रोल होता है और इसे स्मॉल टी से दिखाते हैं। दैट्स ऑल फॉर हाइब्रिडाइजेशन का थर्ड स्टेप है सेल्फिंग अमंग हाइब्रिड्स। यानी F1 जनरेशन के अंदर जो हाइब्रिड हेटेरोजाइगस मिले थे उनके बीच में हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। अब ये जो हाइब्रिड होते हैं इनके अंदर एक जो एलील होता है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा एलील जो है रिसेसिव होता है। अब इनके बीच में जब हम हाइब्रिडेशन कराते हैं तो इनके पास में 2 तरह के गैमेट बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हेटेरोजाइगस जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो 2 तरह के गैमेट बनाते हैं। एक गैमेट के अंदर डोमिनेंट एलील जाता है और दूसरे के अंदर रिसेसिव एलील जाता है। अब जब ये 2 तरह के गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो 4 जाइगोट बनते हैं। अगर कैपिटल टी के साथ मिलता है तो कैपिटल टी बनता है जो कि प्योर टॉल बनाएगा। कैपिटल टी अगर स्मॉल टी के साथ मिलता है तो यह हाइब्रिड टॉल बनाएगा और स्मॉल टी के साथ मिलता है तो ये प्योर ड्रॉफ बनाता है।
तो इस तरह F2 जनरेशन हमें मिलती है। ये ऊपर इसका लीनियर मेथड है और नीचे इसका जो है पुनेट स्क्वायर है ये। अब इस तरह से हमारे पास में 4 जाइगोट मिल जाते हैं। जब हम इनका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें 3 जो हैं वो टॉल हैं और एक जो है वो ड्रॉफ है। अब जो टॉल हैं उसमें से प्योर टॉल एक ही है और 2 हाइब्रिड टॉल हैं और जो एक है वो प्योर ड्रॉफ है। तो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप जब हम डिटरमाइन करते हैं तो फिनोटाइप आता है टॉल रेशियो ड्रॉफ 3:1 और जीनोटाइप का रेशियो आता है 1:1, प्योर टॉल 1, हाइब्रिड 2 और प्योर ड्रॉफ 1। ये यहां इसका स्टेप 4 कंप्लीट होता है, फिनोटाइप जीनोटाइप डिटरमिनेशन या ऑब्जर्वेशन, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं फोकलाइन मेथड, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हम एक छोटे से न्यूमेरिकल फॉर्मूला का यूज करके पता लगा सकते हैं कि किसके अंदर किसी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितना जाइगोट बनेगा, कितना गैमेट बनेंगे, कितना जीनोटाइप बनेगा और कितना फिनोटाइप बनेगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर कितने होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं n। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर n होंगे। अब यहां नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट और फिनोटाइप, ये इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में n इक्वल्स टू 1 होता है। अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है तो n इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हेटेरोजाइगस पेयर एक ही होता है तो यहां पर n ही आएगा। अब 2 की पावर 1 जो है अगर हम वो करते हैं तो 2 की पावर 1 होता है 2, यानी कि फिनोटाइप कितने होंगे, 2 होंगे, टॉल या ड्रॉफ। बिल्कुल, टॉल 3 होते हैं और ड्रॉफ 1 होते हैं तो फिनोटाइप 2 ही आएंगे। और गैमेट भी 2 ही तरह के बनेंगे, या तो कैपिटल T या स्मॉल t। बिल्कुल सही। दूसरा फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ जीनोटाइप। नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए 3 की पावर n लगाएंगे। यहां पर n फिर से है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, n इक्वल्स टू 1 है, यानी कि जीनोटाइप कितने आएंगे, 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3। जीनोटाइप 3 होते हैं, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, 3 तरह के जीनोटाइप, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्रॉफ, ये 3 तरह के जीनोटाइप आते हैं। इसके बाद में आता है नंबर ऑफ जाइगोट। नंबर ऑफ जाइगोट का फॉर्मूला होता है 4 की पावर n। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, n क्या होगा, 1 होगा। 4 की पावर 1 इक्वल्स टू 1 जाइगोट होते हैं टोटल, 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड और 1 प्योर ड्रॉफ, यानी 1 + 2 + 1 इक्वल्स टू 4। ये हुआ फोकलाइन मेथड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब हम बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए n कितना होता है, 2 होता है। तो अगर n की वैल्यू 2 रखें तो यहां पर 4 तरह के गैमेट बनेंगे। नंबर ऑफ गैमेट के लिए 2 की पावर n होता है, n को 2 रखें तो 2 * 4 टाइप्स ऑफ गैमेट बनते हैं, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R और स्मॉल t स्मॉल r। ठीक है, इसी तरह फिनोटाइप भी 4 तरह के बनेंगे, टॉल एंड रेड, टॉल एंड व्हाइट, ड्रॉफ एंड रेड, ड्रॉफ एंड व्हाइट। जीनोटाइप 3 की पावर 2 लगाएंगे तो जीनोटाइप बनेंगे 9 तरह के, 1:2:4:4:1:2:1:2:1, यानी कि ये टोटल कितने हैं, 9 है। अब टोटल जाइगोट कितने बनेंगे, 4 की पावर n, यानी 4 की पावर 2 कितनी होती है, 4 4 16, 16 जाइगोट बनेंगे। आप इन सभी 1 + 2 + 2 + 4 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 करोगे तो आपको 16 जाइगोट मिल जाएंगे। तो ये फोकलाइन मेथड था डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस खत्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहां कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।